हेलो दोस्तों, मैं हूं दिगंत और आप देख रहे हैं टेक टू हॉराइजन। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेम्पर्ड ग्लास के बारे में। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि टेम्पर्ड ग्लास को मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा या फिर टेम्पर्ड ग्लास में आपको स्क्रैच लेके दिखाऊंगा। ये मैं नहीं करने वाला। हम एक जनरल बात करने वाले हैं कि टेम्पर्ड ग्लास यूज करना चाहिए और कितने प्राइस का लेना चाहिए। इन सब को लेके एक जनरल बात करेंगे हम। कोई प्रैक्टिकल यहाँ पे हम नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हम आते हैं टेम्पर्ड ग्लास लगाए या फिर ना लगाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके फोन में चिंपांजी ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास है, कछुआ छाप ग्लास है, तो ये सब हो गए तो टेम्पर्ड ग्लास की कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका सवाल का जवाब दे दूं कि टेम्पर्ड ग्लास हमें लगाना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, टेम्पर्ड ग्लास आप कैसा भी लगाए, आपके फोन को पूरी तरह से अनब्रेकेबल नहीं बना सकता। अगर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, बहुत ऊंचे से गिरेगा या फिर कोई बहुत जोर का झटका लगेगा, तब टेम्पर्ड ग्लास के साथ साथ आपका स्क्रीन भी टूट सकता है। तो फिर अगर आप सोच रहे हैं कि स्क्रीन टूटने के लिए टेम्पर्ड ग्लास ना लगाए, तो फिर क्यों लगाए? टेम्पर्ड ग्लास हम मेनली लगा सकते हैं स्क्रैच के लिए, क्योंकि जब टेम्पर्ड ग्लास हम लगाते हैं तो हमारे स्क्रीन में जो है वो स्क्रैच नहीं आते। टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर जो थोड़े बहुत स्क्रैच आ सकते हैं वो आते हैं, बाकी हमारा फोन सेफ रहता है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि टेम्पर्ड ग्लास आपके फोन के लिए एक मस्ट हैव एक्सेसरी है। जैसे कि आईफोन के लिए जो पीछे सेरामिक सील्ड होता है, वो सेरामिक सील्ड और आईफोन के साथ दोनों तरफ ही सेरामिक सील्ड होते हैं। तो वो दोनों तरह के सेरामिक सील्ड जो होते हैं वो काफी हद तक अनब्रेकेबल तो है, लेकिन उनमें स्क्रैच बहुत जल्दी आते हैं। इसीलिए आईफोन में भी टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर दोनों ही मैंडेटरी है। तो आप कोई भी फोन लेते हो, आपको टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका फोन का एस्थेटिक थोड़ा बहुत हैम्पर हो रहा है, तो फिर आप क्लियर केस लीजिए ताकि आपका फोन पूरी तरह से दिखे, लेकिन एक बैक केस और एक टेम्पर्ड ग्लास बहुत बहुत जरूरी है। तो बेसिकली अपने फोन को आपको अपने गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, ना कि एक बेस्ट फ्रेंड की तरह। तो अब आते हैं प्राइस के बारे में। तो देखिए, इस प्राइस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है यूट्यूब में। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ज्यादा प्राइस कर लेते हैं तो वो काफी अच्छा होता है, अनब्रेकेबल होता है, कम प्राइस वाले जल्दी टूट जाते हैं और आपके फोन को भी डैमेज कर सकते हैं। तो मैं इसको लेकर थोड़े बहुत बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अल्टीमेटम तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने ओपिनियन थोड़े बहुत रखना चाहता हूँ इस बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप यूट्यूब में वीडियो सारे देखेंगे जो काफी हद तक अनबायस्ड है, तो उनमें आप देखेंगे कि 1000 वाले भी टूटते हैं और 100 वाले भी टूटते हैं। अगर आप हथौड़े से मारेंगे तो दोनों ही टूटेंगे, सेम है, दोनों ही एग्जैक्टली सेम तरीके से टूटेंगे। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि जो स्क्रैच आते हैं वो 1000 वाले में कम आते हैं और जो 100-200 वाले हैं उसमें जल्दी आते हैं। उनका हार्डनेस कम होता है। अब एक हार्डनेस का स्केल होता है 1H 2H से लेकर 11H ऐसा कुछ होता है। तो उस हार्डनेस स्केल में शायद जो ज्यादा कीमत वाले हैं, जैसे कि एप्पल वॉच में यूज होता है सैफायर ग्लास, वो काफी ज्यादा हार्डनेस का होता है, उसमें स्क्रैच आते ही नहीं लगभग। हालांकि उससे भी ज्यादा एक दूसरे ब्रांड का वॉच है, मैं लिख दूंगा, उसमें भी काफी अच्छा सैफायर ग्लास इस्तेमाल किया गया है जो एप्पल वॉच से भी अच्छा है, तो उसमें और भी ज्यादा स्क्रैच नहीं आते। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि अगर आप ज्यादा कीमत का लेंगे तो उसमें स्क्रैच नहीं आएगा, आपके फोन को यूज करने में आपको ज्यादा आसानी होगी, तो मैं बोलना चाहता हूँ ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि स्क्रैच ऑलमोस्ट नहीं आते। देखिए, मैं अपने फोन को 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे फोन में बस एक ही प्रॉब्लम आया है कि जब हाथ से गिर गया था तो साइड से थोड़ा बहुत टूट गया है वो टेम्पर्ड ग्लास। मेरा फोन नहीं, बस टेम्पर्ड ग्लास टूटा है। तो ये मैंने इसको लेकर 2 बार टेम्पर्ड ग्लास बदला है टूटने के लिए, लेकिन मेरे टेम्पर्ड ग्लास में कोई वैसा स्क्रैच नहीं आया है। क्योंकि देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि फोन में रहता है, चाबी घिस जाता है, कॉइन से घिस जाता है। मेरे पॉकेट में भी फोन रहता है, लेकिन कभी चाबी या कॉइन से घिसा नहीं है। स्क्रैच इतनी आसानी से तो नहीं आते। 100 रुपीज का भले ही हो, लेकिन स्क्रैच इतनी जल्दी नहीं आते। तो अगर आपको स्क्रैच के लिए चिंता है, मैं कहूंगा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बेझिझक 100-200 वाले लीजिए। को पैसा बर्बाद पहनचोद। दूसरी बात, काफी लोग ये बोलते हैं जो 100-200 वाले होते हैं वो जब टूटते हैं वो फोन को भी डैमेज कर सकते हैं। उनका जो नुकीले कॉर्नर होते हैं जो ग्लास के, वो फोन के स्क्रीन में स्क्रैच दे सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 1000 वाले होते हैं, जो 100 वाले होते हैं, उनका जो ग्लास लेयर होते हैं उसके पीछे जो एडेसिव लेयर है उसको लगाने के लिए उनके बीच में भी एक प्लास्टिक की लेयर होता है,
वो शायद कोई प्लास्टिक की मटेरियल होगा, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन वो मटेरियल ग्लास को और मेन स्क्रीन को अलग करता है। तो जब भी आपका फोन का टेम्पर्ड ग्लास टूटता है तो वो ग्लास मटेरियल आपके फोन के स्क्रीन को डायरेक्ट टच नहीं कर पाता, इसलिए आपके फोन में वो टेम्पर्ड ग्लास टूटने के बाद भी स्क्रैच आने की भी कोई चांस नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप डरते हैं कि कम दामी टेम्पर्ड ग्लास लेंगे तो आपके फोन में स्क्रैच आ सकता है, तो ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप बेझिझक लीजिए। तो मैं फाइनल क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपको लग रहा है कि टेम्पर्ड ग्लास ज्यादा कीमत का लेने से ज्यादा अच्छा होगा, तो मैं बोलूंगा ये शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं लगभग ये सस्ते टेम्पर्ड ग्लास से ही काम चला रहा हूँ। ये सारे 100-200 के ही है, देख सकते हैं 11D लिखा हुआ। ये सस्ते काफी अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे पास मेरा ये सेकेंडरी फोन है, तो इसमें बस एक बार हाथ से गिर गया था तो ये स्लाइड्स टूटा है साइड से, बाकी सब आराम से काम कर रहा है। इसकी विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है, तो एकदम सही है। और जो हाई प्राइस में आते हैं मुझे नहीं लगता कि वो एकदम भी वर्थ इट होंगे, क्योंकि देखिए टूटेंगे सभी। अगर एक सर्टेन हाइट से आप फोन को गिराते हैं वो जरूर टूटेंगे और फिर आपको बदलना पड़ेगा। अगर वो 500-600 का होगा तो जल्दी टूटने पर आपको खुद ही रिग्रेट होगा कि क्यों लिया था। अगर 100-200 का होता है तो वो टूट जाने के बाद आप फिर से लगा लेंगे, ऐसा कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप टेम्पर्ड ग्लास ले रहे हैं तो आप सस्ता वाला ही लीजिए और वो एक बार टूटने के बाद आप दोबारा बदल लीजिए। देखिए, अगर आप खर्च करना चाहते हैं तब आप बेझिझक खर्च कीजिए, लेकिन अगर आप एक मिड रेंज फोन या फिर एक बजट फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको डर है कि आपका फोन टूट ना जाए, क्योंकि टूटने पर काफी ज्यादा खर्च हो सकता है स्क्रीन बदलने में, तो इसलिए आप ज्यादा कीमत का लगा रहे हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। एक नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास मोर देन इनफ है आपके फोन के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगले बार मिलेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें मैं शायद इस आईपैड का रिव्यू ला दूं। ये ऑलमोस्ट मैं 1 साल से यूज कर रहा हूं, तो मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी लाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।